અયોધ્યામાં અત્યારે ભવ્ય ઉત્સવ જેવો માહોલ છે। અયોધ્યાને દુલ્હનની જેમ શણગારવામાં આવી રહી છે। રામ મંદિરના નિર્માણ માટે પ્રથમ ઈંટ નાખનાર રામ મંદિર તીર્થ ક્ષેત્રના ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી કામેશ્વર ચોપાલે કહ્યું કે તમામ શહીદોના બલિદાનનું ફળ મળી રહ્યું છે। રામ ભક્તોની યજ્ઞ વિધિ સાર્થક બની રહી છે અને ભગવાન શ્રી રામનું ભવ્ય મંદિર તૈયાર થઈ ગયું છે, જેમાં રામલલ્લા બિરાજમાન છે। આ એક ખૂબ જ આનંદનો સમય છે। અયોધ્યા દેશ માટે પરંતુ સમગ્ર વિશ્વ માટે હોવાનું જણાવ્યું હતું। કામેશ્વર ચોપાલે કહ્યું કે જ્યારે રામલીલા મંદિરનો શિલાન્યાસ કરવામાં ત્યારે તે ખૂબ જ તણાવપૂર્ણ સમય હતો। આ રામલલ્લાની ભૂમિ મેળવવા માટે 500 વર્ષ દેશે સંઘર્ષ કર્યો, અનેક પેઢીઓ ચાલી રહી હતી। રામ રાજ્ય ઈચ્છતા રામ ભક્તો દ્વારા અનેક બલિદાન આપવામાં આવ્યા હતા। કામેશ્વર ચોપાલે જણાવ્યું હતું કે રામ ભક્તો ઘણીવાર એ વાતથી ચિંતિત રહેતા હતા કે અમારા પ્રિય કેદમાં છે અને અમે આઝાદ છીએ। તેમણે પોતાનું બલિદાન આપ્યું અને 500 વર્ષના સંઘર્ષ બાદ આજે એક ભવ્ય મંદિર તૈયાર થયું છે, જેમાં રામલલ્લાનું પણ સિંહાસન છે અને તેમની પૂજા કરવામાં આવી રહી છે। અમારા સંવાદદાતાએ કામેશ્વર ચોપાલ સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી। આવો જોઈએ શું કહી રહ્યા છે કામેશ્વર ચોપાલ। रामनगरी अयोध्या में आराध्य का मंदिर बनकर तैयार हो गया है। आराध्य वहां पर विराजित भी हो गए हैं, लेकिन इस मंदिर में जिन्होंने महती भूमिका निभाई, जिन्होंने इसकी पहली नींव रखी, हमारे साथ में कामेश्वर चौपाल जी हैं, जिन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी लगन के साथ और बड़ी निष्ठा प्रेम के साथ उस मंदिर का शुभारंभ किया था। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। महाराज जी, कैसे क्या परिस्थिति जब आपने पहली बार नींव रखी थी? देखिए, परिस्थितियां तो उस समय गंभीर थी, पूरा देश उबल रहा था और जो राम भक्त शिलान्यास के लिए अयोध्या आए थे उसमें तो खासे उबाल था। और उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि सभी लोग अपने घरों से संकल्पित होकर आए थे कि हम या तो राम जन्मभूमि पर शिलान्यास करके जाएंगे या तो अपना शीश चढ़ा के जाएंगे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि लाखों लोग इस भाव से जब एकत्रित था तो क्या स्थिति होगी। लेकिन भगवान रास्ता निकालते हैं सही से। और उस समय जो वार्ता राम जन्मभूमि यज्ञ समिति, मुक्ति यज्ञ समिति और हमारी सरकार के बीच हो रही थी, वह अंततः उस सत्य को स्वीकार की सरकार कि जो जमीन यहाँ पर शिलान्यास होना था वह विवाद नहीं है, विवाद रहित है। इस स्थान की कब्जा हम लोगों के पास थी और उन्होंने इस बात को स्वीकारा। उसके बाद शिलान्यास हुआ और शिलान्यास के बाद सब लोगों को एक प्रकार से आत्मिक संतोष हुआ कि हम जिस संकल्प के साथ अयोध्या आए थे उस संकल्प की पूर्ति करके जा रहे हैं। मैं समझता हूँ उस दिन का जो तनाव था वो समाप्त होकर के आनंद में विभोर होकर के लोग अयोध्या से लौटे थे। आज मैं देख रहा हूं जो भी राम जन्मभूमि अंदर जा रहा है वहां पे छोटे छोटे मकान बनाता है कि आराध्य के मंदिर में हम भी थोड़ी सहभागिता निभाएं। ये सौभाग्य आपको मिला है, कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं? जो लोगों के लोगों का सपना होता है कि मैं अपने आराध्य का मंदिर बनाऊं, ये आपके हाथ हुआ है। देखिए, पूरी सृष्टि ही राम की है और उसमें से यदि किसी को भौतिक रूप से उनके काम करने का अवसर मिले तो वो तो अपने जीवन की धन्यता को प्राप्त होता है। तो मैं समझता हूँ कि आराध्य के काम करने का अवसर मिला वो उनकी इच्छा रही होगी और हमारे लिए जीवन धन्य होने का अवसर है कि मैं उनके काम में कुछ काम आया। जी, आपके इतने सालों की तपस्या फलीभूत हुई, जो आपने नींव रखी थी आज वो एक भव्य मंदिर का आकार ले चुका है। मुझे लग रहा है कि और आम लोगों से सबसे ज्यादा खुशी आपको होगी। मैं समझता हूँ पूरा देश ही मग्न है, आनंद मग्न है। और केवल हमारे ही तपस्या नहीं है, ये लाखों लोगों की तपस्या है, कई पीढ़ियों की तपस्या है। उन हुतात्माओं के ही त्याग, तप और संघर्ष के बल पर आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। मैं तो एक छोटा सा गिलहरी हूँ और वो गिलहरी प्रयास ही मेरा केवल हुआ है। अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू है, पूजन का कार्य शुरू हो रहा है। 22 जनवरी को क्या तस्वीर होगी अयोध्या की? 22 तस्वीर पूरा देश बहुत उत्साहित है 22 जनवरी को लेकर। कैसी तस्वीर होगी 22 जनवरी की? कितना भव्य महोत्सव होने वाला है रामनगरी अयोध्या में? रामनगरी अयोध्या, पूरा देश ही रामनगरी अयोध्या के सदृश बदल जाएगा। अयोध्या की
तैयारी हम तो यहाँ हैं तो देख रहे हैं, पूरा देश ही तैयारी में लगा हुआ है कि उस दिन अयोध्या के रूप में ही देश को बदल दिया जाए। सब तरह राम राम ही दिखेगा और पूरा देश ही राममय हो जाएगा। इसकी तैयारी लोग कर रहे हैं कि हम अयोध्या नहीं जा पाएंगे तो हम अपने घर को ही, कुटी को ही छबा करके अयोध्या बना लेंगे और घर में ही राम को पधार लेंगे। तो ऐसे सबरी की तरह पूरा देश अपने घर को सजा रहा है और ये राम सब में वास करते हैं और सब में उपस्थित होंगे उस दिन। इस प्रकार का वातावरण है। हमारे साथ एक कामेश्वर चौपाल जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुपानी। पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व इस वक्त राम में है। सभी लोग लालायित नजरों से अयोध्या की तरफ देख रहे हैं और सबकी आंखों में केवल एक ही उत्कंठा है, एक ही प्यास है, कब मुझे अपने आराध्य के दर्शन मिल जाएं, कब अपने आराध्य का मुझे दीदार मिल जाए। इंडियन न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या।